अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अभी मौजूद हूँ एक अबैंडन रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट हॉल पे, जो कि पाकिस्तान रेलवेज़ की मेन लाइन 1 पे एक और अबैंडन स्टेशन काफ़ी देर का मौजूद है। तो आज मैं यहाँ पे आया ही इसी वजह से था कि आप लोगों के साथ जो मौजूदा हालात चल रहे हैं पाकिस्तान रेलवेज़ के, वो शेयर करता चलूँ। अब आज के दिन में हमें जो है टर्मिनेशन लेटर भी मिला सर सैयद एक्सप्रेस का। उसके साथ साथ कुछ दिन पहले हमें मेहरान एक्सप्रेस की टर्मिनेशन के बारे में भी पता चला। तो उसके कुछ मामलात हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मेहरान एक्सप्रेस के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में मेहरान एक्सप्रेस की जो बिडिंग थी वो एस जे मिलियन कंपनी ने हासिल की थी, और एस जे मिलियन कंपनी उस ट्रेन की जो कमर्शियल मैनेजमेंट था उसको संभाल रहा था। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले जो है अचानक से हमारे सामने जो ये नोटिस आया कि एस जे मिलियन कंपनी 60 डेज़ के पीरियड पे जो है सस्पेंशन लेटर अपना पाकिस्तान रेलवेज़ को जमा करा चुकी है कि हम मेहरान एक्सप्रेस की जो कमर्शियल मैनेजमेंट है उसको छोड़ रहे हैं। अब इसको छोड़ने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है? आप लोग भी समझदार हैं, आप लोग भी निगाह रखते हैं रेलवे सिस्टम के बारे में। तो मेरी जो पर्सनल राय है इसके बारे में वो ये है कि मेहरान एक्सप्रेस की जो बिडिंग थी वो अपने रूट के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब काफ़ी हाई थी। तो हाई होने के बावजूद उस ट्रेन के जो आपने देखे थे कि लेंथ क्या थी, जब से पाकिस्तान रेलवेज़ ने उसको टेक ओवर किया तब से उसकी जो कोचेस थी उनकी तादाद को कम कर दिया गया। सेम हाल इन्होंने शाह लतीफ़ एक्सप्रेस के साथ किया था। वो गाड़ी जब स्टार्ट हुई थी तो तकरीबन 10 से 12 डब्बों पे चलती थी, लेकिन अब आजकल उसके जो डब्बे हैं वो 5 से 6 रह गए हैं, जैसे मेहरान एक्सप्रेस का हाल था। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि इनकी जो वो बिडिंग अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, और रेलवे कहती है कि हमें इसी के मुताबिक आप लोग हमें पर ईयर पे करें। हालांकि कंपनी को तो इतना प्रॉफिट होगा नहीं, क्योंकि अगर प्रॉफिट होता तो इस तरह के मामला हमारे सामने ना आते। अभी एक ट्रेन यहाँ से पास होने वाली है और मुझे तो लगता है ये हमारी है मेहरान एक्सप्रेस 149 अप, जो कि अभी मौजूदा दिनों में एस जे मिलियन कंपनी ही चला रही है। इसका टर्मिनेशन लेटर जो है आ चुका है, ये भी जल्द पाकिस्तान रेलवेज़ के सुपुर्द कर दी जाएगी। ये आपको मैंने मेहरान एक्सप्रेस का मुंह बोलता सबूत दिया है, आपने देख लिया कि ट्रेन की कितनी लेंथ थी। ये तो बात हो गई मेहरान एक्सप्रेस के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग सर सैयद एक्सप्रेस के बारे में। और आप लोग जानते हैं कि सर सैयद एक्सप्रेस एक प्राइवेट कंपनी रास लॉजिस्टिक्स वो मेंटेन कर रही थी। अभी कुछ ही देर हुई है उसको इधर सिस्टम में आए हुए, और फिर से उसकी टर्मिनेशन सुन के मुझे तो काफ़ी धचका लगा। आप लोगों को भी लगेगा ये सुन के कि एक प्रीमियम ट्रेन जो एक कमर्शियल मैनेजमेंट चला रही थी और काफ़ी अच्छे तर्ज पे चला रही थी, वो दोबारा से हमें छोड़ के जाने वाली है। अब उसके जाने के पीछे रीज़न क्या है उसका भी मैं आपको बताता हूँ। जो मुझे ज़राए के मुताबिक बातें पता चली हैं उनमें से 1 से 2 बातें जो मेरी नज़र में मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर गई हैं रास लॉजिस्टिक्स के ऑपरेशंस को, जिसकी वजह से उन्होंने ट्रेन को छोड़ने का फ़ैसला किया है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमारी जो नई CRRC की कोचेज़ हैं उनके बारे में। आपने सुना होगा कि रेलवेज़ जो है रवा साल में कहती है कि हमने जो है 3 नई ट्रेन चलानी है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के तर्ज पे। तो ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के तर्ज पे सबसे पहले तो सर सैयद एक्सप्रेस जो कि उसकी कंपेटिटर है उसको जो है नई कोचेज़ देनी चाहिए थी, जो कि अब तक नहीं मिली थी। उसका जब मुतालबा रेलवे से किया गया होगा, डेफिनेटली रेलवे ने मना कर दिया होगा नई कोचेज़ देने से। जब नई कोचेज़ ही नहीं मिलेंगी तो क्या कंपटीशन बैठेगा? ग्रीन लाइन ऑलरेडी टॉप पीक पे इसीलिए जा रही है क्योंकि उसके जितने भी मामला था वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल हो रहे हैं। तो प्राइवेट कंपनी का जो मानना था वो यही था कि अगर हमें नई कोचेज़ दे देते हैं, ट्रेन का जो क्या कहते हैं डाउनफॉल था उसको हम लोग कवर अप कर सकते हैं। लेकिन रेलवे ने उनकी ये बात भी ना मानी। फिर उसके बाद मसला आया कि हमारा जो फैसलाबाद कोटे का रेक था वो ऑलरेडी बुक नहीं हो रहा था प्रॉपरली, जिसकी वजह से पाकिस्तान रेलवेज़ ने एक और अपना क्या कहते हैं रीज़न देखा और शाह हुसैन एक्सप्रेस को आने का जो है ना वो नोटिस जारी कर दिया। अब शाह हुसैन एक्सप्रेस का भी आपको पता है कि ये सेम रूट की गाड़ी है जिस पे सर सैयद एक्सप्रेस चलती है, पाकिस्तान एक्सप्रेस चलती है, कराक्रम एक्सप्रेस चलती है, शालीमार एक्सप्रेस चलती है।
तो अब आपको पता है कि यहाँ पे किस तरह से कंपटीशन जो है ना ख़राब होगा। तो ये दूसरा रीज़न था जिसकी वजह से शाह हुसैन एक्सप्रेस को पाकिस्तान रेलवेज़ ने कह दिया कि हाँ भाई अब इसको जो है ना रिस्टोर कर देते हैं 25 तारीख से। और इसके बारे में भी कोई स्पेशल अनाउंसमेंट नहीं है कि इस ट्रेन को भी जो है ना नए डब्बे दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने इसका एक रॉ रेक देखा जिसके अंदर हमें ज़्यादातर कोचेस पुरानी नज़र आए। सिर्फ 8 कोचेज़ हमने देखी जो कि CNR कोचेज़ थी, उनको कन्वर्ट किया गया है CRRC के अंदर। तो वो भी मैं नहीं कहता कि ये कोई बहुत बड़ा मार्का है इनका, बिल्कुल भी नहीं है। पुराना डब्बा है, पुराने डब्बे को ही रंग रोगन करके या कुछ चेंजेस करके आपके सामने जो है ना ये रख देंगे और फिर उसके बाद कहेंगे कि हमने जो है ना ये ट्रेन नए डब्बों पे चला दी। हालांकि हकीकत ये बिल्कुल भी नहीं है। CRRC की कोचेज़ अब तक तैयार हुई ही नहीं है, CFI में पता नहीं कब होके आएंगी। और उसके होते हुए मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान रेलवेज़ एक और नई ट्रेन चलाएगा जो कि ग्रीनलैंड के तर्ज पे चलेगी, और उसमें ज़्यादातर नाम जो सुनने में आ रहा है वो है जिन्ना एक्सप्रेस का। और जिन्ना एक्सप्रेस का आपको पता है कि पिछले जो साल गुजरे हैं उनके अंदर ये फ्लॉप क्यों हुई थी गाड़ी। अल्लाह खैर करे, इस बार अगर आती है तो कुछ अच्छी इम्प्रूवमेंट के साथ अगर वो ट्रेन आ जाए तो मेरे ख्याल से वो नाकाम नहीं होगी। और अगर फिर से वही पुराने वाले अंदाज में उसको लाया गया तो मुझे तो लगता है कि ये ट्रेन दोबारा से फ्लॉप होगी। बाकी मेरा मुतालबा यही है रेलवे से कि बराए करम अगर आपके पास कोई प्राइवेट कंपटीटर चल रहा है तो आप लोग उसको सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट करने की कोशिश करें। अब आप लोग अपने हिसाब से उनको बिडिंग का अमाउंट देते हैं, जब वो बिडिंग अमाउंट हासिल कर लेते हैं क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो आपसे जो है प्रॉपरली फैसिलिटेशन वसूल करें। आप लोग अपनी मर्ज़ी से तो पैसे उनको बोल देते हैं कि आपने इतने पैसे हमें देने हैं, जब सर्विसेज की बारी आती है तब आप जो है ना इनकार कर देते हैं। ये तो नाइंसाफ़ी है जनाब, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान रेलवेज़ अपने जो भी मामलात है वो ठीक करे, और हम यही चाहते हैं कि हमारी पाकिस्तान रेलवेज़ जल्द से जल्द तरक्की करे। ML1 का तो भूल ही जाएँ, हमें नहीं लगता कि ML1 ये कभी करेगी और ना ही कभी होने देना है इन्होंने। बस यही मेरा आज का वीडियो बनाने का मोटिव था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोगों के इसके बारे में क्या इंकशाफात हैं वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।